मम्मी दो बहनें हैं। बड़ी मौसी ने अब तक शादी नहीं की। मम्मी उनसे छोटी है। मौसी आशा कार्यकर्ता है और अक्सर घर पर जाकर पेशेवर संबंधी जानकारी देती है। ग्रामीण घरों में औरतें अपने जैसी औरतों में सहज होती हैं, इसलिए मौसी अक्सर साड़ी ही पहनती है। अब आते हैं उनके फिगर पर। मौसी की 42 साल की अवस्था में उनके वह दोनों ऐसे लगते थे मानो कपड़े फाड़ कर बाहर ही आ जाएंगे और बम तो जैसे चलते वक्त एक के ऊपर चढ़ जाते हो। मौसी को मम्मी से एक बार करते हुए मैंने सुना था कि एक घर में सर्वे के दौरान एक हरामी ने उनके वो दोनों खूब मसले डाले थे और एक दिन रास्ते में जब उसने मौसी से छेड़खानी की तब उन्होंने शिकायत करके उसे हवालात अंदर करवा दिया था। मौसी की शादी न होने का एक कारण उनका रोग था, जिसमें कभी कभी वह अचानक से बेहोश होकर अकड़ने लगती और घंटों बाद होश आता। मौसी हमारे यहाँ है, इसी के अच्छे इलाज के लिए आई थी। इसी बीच पापा के दोस्त ने छुट्टी के चलते रियूनियन का प्लान बनाया और मम्मी को उनके साथ जाना पड़ा। घर में मैं और मौसी रह गए थे। एक दिन डॉक्टर साहब घर आए तो उन्होंने मुझसे मम्मी के बारे में पूछा कि उनका नंबर क्यों नहीं लग रहा, तो मैंने बताया कि शहर से बाहर है। डॉक्टर साहब ने मौसी को देखकर उनका परिचय पूछा तो मैंने बताया कि ये मेरी मौसी है, इलाज के लिए शहर आई है। उसने मौसी से बीमारी पूछी और फिर अपने क्लिनिक आने को कहा और अपना कार्ड दिया। डॉक्टर ने कहा आपको जब आना हो एक दिन पहले बता दीजिएगा या इसे भेज दीजिएगा। मौसी ने ठीक है कहकर डॉक्टर को विदा कर दिया। अगले दिन मैं बाहर जा रहा था तो मौसी बोली डॉक्टर साहब से मिलकर कल का समय ले लेना। मैंने कहा ठीक है। जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो उस वक्त कोई नहीं था। डॉक्टर बोला यार तेरी मम्मी कई दिनों से मिली नहीं और सालिमान नहीं रही, हरामजादी ऐसे समय पे पता नहीं क्यों गायब हो जाती है। मैंने बेरुखी से कहा मुझे मौसी के लिए आपकी अपॉइंटमेंट लेनी थी। मौसी का नाम सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला यार तेरी मौसी तो तेरी मम्मी से भी मस्त माल लगती है, तू अगर कहे तो उसे कर दूं। मैंने कहा नहीं, मैं कोई दलाल वगैरह नहीं हूँ। आपने मम्मी को रात भर जमकर किया। मैंने कुछ नहीं बोला मगर मेरी मौसी अब तक कुंवारी है। डॉक्टर बोला अरे वाह, फिर तो वह मेरे से ही पूरी औरत बनेगी, बस तू मान जा। मैंने जब नहीं कहा तो वह बोला बहुत मजा आएगा, क्या तू नहीं देखना चाहता कुंवारी औरत का? अरे नहीं, तेरी मौसी तो लड़की है। मैं कुछ नहीं बोला तो डॉक्टर बोला चल फिर डन रहा, कल ले आओ मौसी को। तुम्हारे घर की औरतों का इलाज मैं अच्छे से करूंगा। डॉक्टर लगातार मुझे जलील करने वाला भाषण बोलता रहा और मैं भी बिना किसी क्रोध के उसकी जलाल भरी बातों को सुनकर मजा लेता रहा। मेरे घर में मौसी अब तक मुझे बच्चा ही समझती थी। मेरे कमरे में हम दोनों साथ ही सोते वक्त मौसी मुझे अपने से चिपका भी लेती मगर मैं उनसे दूर होता तो डांट कर कहती कि ज्यादा मर्दांगनी चढ़ी तो अभी एक झापड़ दूंगी, हरामखोर अभी बच्चा है। और मम्मी मौसी से दूर भागता है, निप्पल चूसने की उम्र है तेरी, खुद को वही टकराव, बाप बनने की कोशिश ना कर, अब चल इधर। उनके प्यार जताने का यही तरीका था। असल में मौसी मुझसे अपनी वो दोनों चुसवाकर अपने आप पर काबू पाने का यत्न करती थी। मौसी मम्मी से भी ज्यादा मुझे मानती थी, इसीलिए मम्मी के रहते हुए भी मुझे गले लगाकर खूब प्यार करती। वो मम्मी से कहती बेटा है तेरा नहीं। मम्मी हंसती और कह देती कि तो ले जा और रख अपने पास। मौसी अब तक अपने वो दोनों सोते वक्त मेरे मुंह में दे देती
और पीने को कहती। फिर वैसे ही बगैर बंद किए मेरा सर अपने उन दोनों के बीच रखकर मुझे सुला लेती। मैं मौसी से डरता था, इसलिए कुछ नहीं कह पाता था। इस बार जब मैं उनके दोनों चूसे और कई बार चूसे तो पता नहीं क्यों रात को नाइट फ्लो हो गया। अगली रात फिर हुआ और उसकी अगली रात फिर से, मगर मौसी से कौन कह पाता। मुझे थका और सुस्त देखा तो मौसी मेरे नहाते वक्त कल बाथरूम में ही आ गई। वह बोली, क्या हुआ मेरे लाल को? मुझे प्यार करते हुए फिर से वही करने लगी और जब तक सामने थी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही गई मेरे उसने फिर से पानी फेंक दिया। हद तो तब हो गई जब कल वे नहाकर कमरे में आई थी तो मेरे ही सामने उनका पेटीकोट नीचे सरक गया था। उन्होंने नीचे कुछ नहीं पहना था। उनको ऐसे देखकर उस वक्त मुझे फिर से बाथरूम में भागना पड़ गया। डॉक्टर तो मम्मी पर वैसे भी कई बार चढ़ चुका था। अगले दिन डॉक्टर के यहाँ हम दोनों नियत समय तक पहुँचे। तब शाम हो चुकी थी। डॉक्टर ने मौसी का रूटीन चेकअप किया और अपनी झूठी खुराफत के लिए मौसी को रोकना चाहा, मगर मौसी शायद उनकी निगाहों को समझ गई थी। दरअसल डॉक्टर की आंखों अपने उन दोनों की गहराई में धमकती देखकर ही वे उसका नजर समझ गए। मौसी बोली, मैं कल फिर से आ जाऊंगी। डॉक्टर मन सम्मुख कर रह गया। अगले दिन सुबह फिर से हम दोनों गए और जल्द ही वापस लौट आए। डॉक्टर ने जाते वक्त मुझे रोककर बोला, यार यह तो भाव ही नहीं दे रही है, इसे कैसा काबू करूं समझ में नहीं आ रहा है। हंस दिया। उसके दोनों बाद मौसी शाम के वक्त खाना पीना खाकर सोने जा रही थी कि अचानक गिर पड़ी और घबराकर उनकी ओर गया तो देखा कि वह पड़ी है। मैंने मम्मी को कॉल किया मगर उनका नंबर बंद था। पापा कभी नहीं लगा। अंत में मैंने डॉक्टर को कॉल किया और वह भी घबराकर भागता हुआ आया। तब तक मौसी वैसे ही पड़ी थी। उनकी भारी देह उठा पाना मेरे अकेले बस की बात नहीं थी। मेरे सहयोग से डॉक्टर उन्हें उठाकर बेड पर ले गया और उन्हें दवा वगैरह दी। कुछ देर बाद मौसी को होश आया तो उन्होंने डॉक्टर को देखा और मुझे अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, मेरा पल्लू सीने पर डाल, तुझे ध्यान रखना था ना। अब तक डॉक्टर नॉर्मल पेशेंट की तरह मौसी से व्यवहार कर रहा था, मगर जैसे मैंने मौसी की दोनों ढक दी डॉक्टर मानो तिलमिला उठा। मौसी ने डॉक्टर को फीस वगैरह देकर जाने को कहा, मगर डॉक्टर बोला अब 1 घंटे दवा का असर रहेगा, इसलिए दोबारा क्या दवा देनी है उसके लिए मुझे रुकना पड़ेगा। पर बैठा मोबाइल में अंदर का कांड देख रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।